Hello everyone. Today in this video we will discuss some questions of arithmetic progression that questions are repeatedly asked in the examination. So let's start with the first question. If the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference. तो पहले के क्वेश्चन में गिवन है 17th term of an AP is exceed मतलब +7 of its 10th टर्म. बच्चों तो ये गिवन है, हमें फॉर्मूला पता है ना nth टर्म की फॉर्मूला. और द फॉर्मूला इज nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, where d is the common difference, a is the first term and n is the number of terms. So here we can put the formula, that is a plus here n is 17 minus 1 into d is the common difference is equal to a plus 10 minus 1 into d plus 7. That implies a plus 16d is equal to a plus 9d plus 7. ये दोनों तरफ से a कैंसिल. 16d is equal to 9d plus 7. 9d को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, that equation will be 16d minus 9d is equal to 7. That implies 16 minus 9 is 7. 7d is equal to 7. So d is equal to 1. हमें find the common difference d. So hence the common difference is 1. Clear? Next question करें. Okay. The next question is, which term of the progression 4, 9, 14, 19 is 109? इसमें से कौन सी टर्म? Let that it's the nth term. So हमें तो फॉर्मूला पता है, और the formula is a plus n minus 1 whole into d is equal to, यहाँ पे गिवन है ना, is equal to nth term, और nth term क्या गिवन है? 109. So let's put the value of a and d here. That implies a is the first term, that is 4 plus n minus 1 into d. What is d? d is the common difference, that is the second term minus first term is equal to 9 minus 4 is equal to 5. तो यहाँ पे d 5 है, यहाँ पे d की जगह 5 लिखेंगे is equal to 109. अब 4 को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, n minus 1 whole into 5 is equal to 109 minus 4 is equal to 105. क्लियर? अभी 5 को भी उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 105 बाई 5 इज इक्वल टू 21. तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 21 प्लस 1, ये उस तरफ जाएगी तो प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 22. सो 22nd टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 109. क्लियर? ऐसे बहुत ईजी है ना. यहाँ पे सिर्फ दोनों ही फॉर्मूले हैं, जो nth टर्म की फॉर्मूला और सम ऑफ n टर्म्स, वो दो ही फॉर्मूला है, बाकी सारे प्रॉब्लम हम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? बच्चों ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी. तो गिवन क्या है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर? बच्चों जो हमारे 2 डिजिट नंबर है वो 10 से शुरू होते हैं 99 तक. क्लियर? हमें पूछा गया डिविजिबल बाय 3. 10 जो है वो 3 में डिविजिबल नहीं है. 10 के बाद कौन से नंबर है? 12, जो कि डिविजिबल है 3 की. नेक्स्ट उसके बाद क्या आ गया? 15 में इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. अप टू 99 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. सो 12, 15, द नेक्स्ट टर्म इज 18. तो देखो इन सब में भी गैप 3 ही है, तो इट्स ऑल्सो एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर 12 इज द फर्स्ट टर्म एंड 99 इज द लास्ट टर्म. हमें पूछा गया है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, इसका मतलब हमें पूछा गया है व्हाट इज n. तो n कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज एन एपी, वी नो द फॉर्मूला. लास्ट टर्म और nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d. हियर लास्ट टर्म इज 99 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 12 प्लस n हमको निकालना है, जो कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है. 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3. दैट इम्प्लाइज यहाँ पे 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3. दैट इम्प्लाइज 87 is equal to n minus 1 into 3.
दैट इम्प्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू 87/3 इज इक्वल टू 29. तो व्हाट इज n? n is equal to 29 plus 1 30. So there are 30 terms of 2-digit numbers. There are 30 2-digit numbers that are divisible by 3. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आई सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Now come to the next question. Find the middle term of the AP 6, 13, 20 up to 216. बच्चों मिडिल टर्म कैसे फाइंड करें? हमने पढ़ा भी था, मैं फिर से बताती हूँ. पहले तो क्या करना है ना, हमें nth टर्म निकालने हैं. अगर पहले तो हमें n निकालना है. अगर जो n वो ऑड नंबर होता है तो मिडिल टर्म विल बी n प्लस 1 बाई 2th टर्म. अगर n ऑड आता है, अगर n इजिकल इवन आता है तो उसकी मिडिल टर्म 2 आएगी. एक तो n बाई 2th टर्म एंड n बाई 2 प्लस 1th टर्म. समझ में? अगर n इवन होगा तो ये होगा, n ऑड होगा तो दे विल बी द मिडिल टर्म्स. तो पहले हमें करना क्या है कि n फाइंड करना है. तो हमें ये AP यहाँ पे गिवन है. दिस इज द फर्स्ट टर्म A, इनकी कॉमन डिफरेंस D है, दैट इज 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7. D गिवन है 7, A 6 है. हमें nth करने और हमें लास्ट टर्म nth टर्म भी गिवन है. सो आफ्टर पुटिंग द फॉर्मूला दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d. an is the last term, that is 216 is equal to 6 plus n minus 1 into d is 7. इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बी 210 is equal to n minus 1 into 7. That implies n minus 1 is equal to 210 divided by 7 is equal to 30. So n will be how much? 30 plus 1 is equal to 31. तो ये कौन क्या है ना, ऑड नंबर आया. अगर ऑड नंबर आया तो व्हाट विल द मिडिल टर्म? n प्लस 1 टर्म. 30 प्लस 1 n प्लस 1 अपन 2, दैट इज 32/2 इज इक्वल टू 16th टर्म. तो व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस AP? इट इज द 16th टर्म. अगर हमें पूछा गया है कि मिडिल टर्म की वैल्यू क्या है तो आपको 16th टर्म, आपको यही फॉर्मूला पुट करके A16 निकालनी है. इसको आप वीडियो को पॉज करो, इसकी वैल्यू निकालो और मुझे कमेंट करो. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ m टाइम्स ऑफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म एंड m इज नॉट इक्वल टू n, सो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखो. ये क्वेश्चन बड़ा दिखता है बट बहुत आसान है और ये पहली बार मतलब कि पिछली बार पूछा गया है ये एक क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इससे ध्यान से देखो. पहले तो हमें गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है. तो पहले क्या कहते हैं, व्हाट इज गिवन? हमें गिवन है m टाइम्स ऑफ mth टर्म, मतलब कि am इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म. हमें ये गिवन है. हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ. हमें प्रूफ ये करनी है. सो हमें और भी गिवन है m इज नॉट इक्वल टू n. ये गिवन है. हमें प्रूफ करना है कि m प्लस nth टर्म, मतलब कि m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0. तो मैं एक्चुअली करना क्या है, इसके अगर हम फॉर्मूला पुट करें an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d. यहाँ पे n की जगह m प्लस n है, माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0. हमें यही प्रूफ करना है. ठीक है, तो कैसे प्रूफ करें? तो लेट्स प्रूफ. जब प्रूफ करना है तो हम स्टार्ट करेंगे गिवन से. हमें गिवन क्या है? m इंटू am इज इक्वल टू n इंटू an. ओके, और फॉर्मूला पुट करते हैं am एंड an की nth फॉर्मूला an फॉर्मूला m होल इंटू इसका फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 होल इंटू d. इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d. समझ में आया? जो पहली क्वेश्चन में क्या था, an का फॉर्मूला मैं वही पुट कर रही हूँ. an इज a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d.
फॉर्मूला पुट हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। m होल इंटू a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू n होल a प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है, अगेन ओपन द ब्रैकेट, इट विल बी एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। इतना समझ में आया? मैंने बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसको बस मल्टीप्लाई किया है। ध्यान से देखो। नाउ इस सारे टर्म को इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे ताकि एक इक्वेशन मिलेगा, एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, ये इस तरफ आएगा जो माइनस एन ए माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। ऐसा हो जाएगा। अभी क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है उनको हम पास पास लिख लेंगे। देखो एम ए यहाँ पे माइनस एन ए, ये एक लाइक टर्म्स को हम पास पास लिख रहे हैं। एम स्क्वायर डी एन स्क्वायर डी प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। क्लियर? हम फैक्टराइजेशन की तरह इनको रीग्रुपिंग करके कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, ए, इट विल बी ए होल इंटू एम माइनस एन प्लस यहाँ से हम डी कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ से हम प्लस डी कॉमन लेंगे तो माइनस डी, सॉरी, अगर हम इनसे माइनस डी कॉमन लेते हैं इट विल बी एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। क्लियर? इन सब से देखो बच्चों, इसको अगर हम आइडेंटिटी पुट करें इट विल बी एम प्लस एन होल इंटू एम माइनस एन, ये सुनो। तो अभी इन सब से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो लेट अस टेक, इन सब में m माइनस एन जो है ना वो कॉमन है, तो अगर हम उसको कॉमन ले लेंगे m माइनस एन होल इंटू ए प्लस डी होल इंटू एम प्लस एन, यहाँ से m माइनस एम हमने कॉमन ले लिया है। अब बचा क्या, m प्लस एन माइनस डी इज इक्वल टू 0। क्लियर? आई कैन राइट इट एज m माइनस एन होल इंटू, इन दोनों में से हम d को कॉमन ले सकते हैं, इट विल बी a प्लस m प्लस एन माइनस 1 होल डी। हम इससे d को कॉमन ले लिया, सो इट विल बी लाइक दिस। तो ये दोनों फैक्टर्स की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, आइदर m माइनस एन इज इक्वल टू 0 और a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 होल डी इज इक्वल टू 0, इनमें से कोई एक 0 आएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें m इज इक्वल टू एन आएगा। और हमें याद करो कि हमें गिवन दिया गया थे m इज नॉट इक्वल टू n, तो ये जो कंडीशन होगा ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। बाकी जो ये देखो a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ये क्या है, देखो हमने टू प्रूफ में क्या लिखा था, हमें अल्टीमेटली यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? ऑल क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the sum of the first 6 term of an AP is 42. The ratio of the 10th term and 13th term is 1:3. Find the first and the 13th term. पहले क्या गिवन है हम लिखते हैं, बस देखो ना क्वेश्चन से ही हम आंसर्स करेंगे। पहले गिवन है the sum of first and 6th term of an AP is 62. Sum of first 6 term means S6 इज इक्वल टू 42। और हमने सॉम की फॉर्मूला में याद है, और द फॉर्मूला इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 होल इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी। यही दो फॉर्मूला, एक तो nth टर्म का फॉर्मूला और सॉम ऑफ n टर्म, ये दोनों फॉर्मूला इस चैप्टर के, और इसी फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो हमें S6 गिवन है 42, तो लेट्स पुट द फॉर्मूला हियर। S6 का फॉर्मूला क्या है, n बाई 2, आई राइट इट n बाई 2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी इज इक्वल टू 42। यहाँ पे n की जगह 6 है, सो 6 बाई 2 होल इंटू 2a
plus n minus 1. Here n is 6. 6 minus 1 5d is equal to 42. इसको कैंसिल करने से ये 3 हो जाएगा. 3 को उस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं. सो 2a plus 5d is equal to 21. 42 upon 3 is equal to 42 upon 3 is equal to 16. 42 upon 3 is equal to 14. क्लियर. ये इक्वेशन वाई जो पहली डाटा गिवन थे उससे हमें ये इक्वेशन मिल गई कि 2a plus 5d is equal to 14. और भी गिवन थे द रेशियो ऑफ द 10th टर्म एंड 13th टर्म इज 1:3. सो रेशियो ऑफ a10 अपन a30 इज इक्वल टू 1/3. तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं. फॉर्मूला a10 मतलब a plus 10 minus 1 9d अपन a plus 30 minus 1 is 29d is equal to 1/3. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन विल बी 3a plus 27d is equal to a plus 29d. अब इसको सॉल्व करेंगे. दैट इम्प्लाइज 2a is equal to 2d. दैट इम्प्लाइज a is equal to d. तो हमें यह मिल गया कि a is equal to d है. और ये जो इक्वेशन हमें मिला था ये वाला, इसमें हम a की जगह d को पुट करेंगे तो व्हाट विल हैपन. देखो लेट्स पुट a की जगह d लिखना है. 2d plus 5d is equal to 14. That implies 7d is equal to 14 and d is equal to 2. d is equal to a, so a is also 2. पूछा गया है कि फाइंड द फर्स्ट एंड द 13th टर्म. बच्चों हम पे a मिल गई, सो a is 2. तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? द फर्स्ट टर्म इज a, दैट इज 2. एंड द 13th टर्म, 13th term is a13. a13 is equal to first term plus 13 minus 1 is 12 into d is 2. That is 2 plus 24 is equal to 26. Clear? All clear? Next question करें. Next question is how many terms of the AP of 45, 39, 30 up to must be taken so that their sum is 180. Explain for double answer. तो पहले क्वेश्चन करते हैं कि उसके जो कितने टर्म्स n निकालनी है जिसकी सम 180 होगा. क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस एपी से कितने टर्म्स को सम करने से 180 आएगा. तो इसका मतलब हमें एस एन गिवन है, दैट इज 180 एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज एन. तो पहले फॉर्मूला पुट करते हैं. एस एन की फॉर्मूला इट्स n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 होल इंटू d इज इक्वल टू 180. सो हमें तो n निकालनी है. n होल इंटू 2 इंटू द फर्स्ट टर्म क्या है 45 प्लस हमें n निकालनी है n-1. d क्या है? यू नो d इज सेकेंड टर्म से माइनस, पहले टर्म को माइनस करना है. तो 39 माइनस 45 इज इक्वल टू ये तो माइनस में आएगा आंसर 4. यस 4 सॉरी 6 आंसर will be -6. So here d is -6. -6 is equal to 180. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. n/2 होल इंटू 90 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. -6n प्लस 6 इज इक्वल टू 180. इस 2 को उस तरफ ट्रांसपोज करते हैं. n होल इंटू 90 माइनस 6n प्लस 6 इज इक्वल टू 360. अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं. 90n माइनस 6n स्क्वायर प्लस 6n इज इक्वल टू 36. इस सब से हम 6 कॉमन ले सकते हैं. नहीं, अभी इसको ऐड करनी है ना. दैट इम्प्लाइज -6n स्क्वायर प्लस 96n इज इक्वल टू 360.
इनमें से सबसे 6 कॉमन जा सकता है, -6, लेट्स टेक -6 कॉमन, इट विल बी n स्क्वायर माइनस 16n इज इक्वल टू 360। हम यहाँ से 6 को कॉमन लिया है, 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो इट विल बी n स्क्वायर माइनस 16n इज इक्वल टू 60। 6 इज इक्वल टू हमने -6 कॉमन लिया था तो ये -60 हो जाएगा, इस तरफ को ट्रांसफर्स करेंगे n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। मुझे मैसेज करो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 60 आएगा और उसको सब्ट्रैक्ट करने से और ऐड करने से 16 आएगा। मैसेज करो मुझे, कमेंट करो अभी। यस, इट विल बी 6 and 10। तो यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आप करो तो विल गेट टू वैल्यू, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 10। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन फॉर द डबल आंसर। बच्चों वहाँ पे दोनों आंसर क्यों आए? बिकॉज लुक एट दिस AP, दिस इज एन AP विच इज डिक्रीजिंग, इट्स 45, देन 39, देन 33 अप टू ऐसे ये माइनस मतलब कि नेगेटिव टर्म्स आ सकते हैं इस AP में। तो क्या होगा ना, जो पहले 6 टर्म हो गए उनकी जो सम होगा वो 180 होगा, उसके बाद अगर अनदर 4 टर्म्स हम लिए तो वो प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, देयर सम इज ऑल्सो 180। सो वी हैव 2 आंसर्स हियर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। If the sum of the first p terms of an AP is q and sum of first q terms is p, then show that the sum of p plus q term is minus of p plus q। पहले क्या गिवन है करते हैं और उससे हमें क्या निकालना है, ठीक है? क्या गिवन है पहले देखते हैं। हमें गिवन है if the sum of the first p मतलब कि SP is equal to q, और क्या गिवन है? The sum of first q term SQ is equal to P, यही गिवन है। और हमें पूछा क्या गया है? पूछा गया है sum of P plus Q, SP plus Q is equal to minus of P plus Q। हमें ये निकालना है, ये गिवन है। तो इसमें पहले तो हम क्या करते हैं ना, फॉर्मूला पुट करते हैं। SP की फॉर्मूला इज n/2, इधर n की जगह P है, सो P/2 होल इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू q। हमें यही गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को उस तरफ ट्रांसफर्स करेंगे और p को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2AP प्लस, नहीं धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, p होल इंटू 2a प्लस पी डी माइनस डी, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू क्यू इंटू 2। अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2AP प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू 2Q। इसको इस तरफ ट्रांसफर्स करते हैं, इट विल बी पी स्क्वायर डी माइनस पी डी प्लस 2AP माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गया। इससे हम दूसरा इक्वेशन निकालते हैं, ये भी गिवन है। अगर हम इसको भी वैल्यू पुट करेंगे, इट्स विल बी Q/2 होल इंटू 2a प्लस Q माइनस 1 होल इंटू डी इज इक्वल टू पी। इसको ट्रांसफर्स करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, द इक्वेशन विल बी 2AQ प्लस Q स्क्वायर डी माइनस QD इज इक्वल टू 2P। इसको इस तरफ लाते हैं, इट विल बी Q स्क्वायर डी माइनस QD प्लस 2AQ माइनस 2P इज इक्वल टू 0। इट विल बी इक्वेशन 2। तो अभी क्या करना है, हमें 2 इक्वेशन मिल गई, तो आइधर हम इसको ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलो इसको ऐड करते हैं, नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमें एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था ना, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट विल वी गेट। बच्चों एक काम करते हैं, इसको ना यहीं रहने देते हैं, 2 की को उस तरफ से रहने देते हैं, इसको इक्वेशन 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं
अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले मैं लिख देती हूँ ये इसको 2aq प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू 2p। ये जो इक्वेशन हो जाएगा 2ap प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू 2q, और हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पहले इस 2aq इसे 2a, इफ यू टेक 2a कॉमन इट विल बी q माइनस p, क्लियर, प्लस इन दोनों से अगर हम d कॉमन लेते हैं इट विल बी q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इन दोनों से अगर हम माइनस d कॉमन लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो अगर हम इससे d कॉमन लेते हैं इट विल बी यू टेक कॉमन ऑफ d माइनस d, इट्स माइनस क्यू डी प्लस पी डी। अगर हम d कॉमन लेते हैं इट विल बी p माइनस q, माइनस d कॉमन लेते हैं, माइनस d इज इक्वल टू q माइनस p इज इक्वल टू 2p माइनस 2q। समझ में आया? इतना तो समझ में आया ना, मैंने बस सब्ट्रैक्ट किया है बच्चों इसको। अभी देखो इसमें क्या है, ये जो है q प्लस p q माइनस p, इन सब में देखो q माइनस p कॉमन है। अगर हम इस सब से q माइनस p को कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2a प्लस डी होल इंटू q प्लस p माइनस डी, ऐसे ही मिलेगा ना, क्योंकि हमने q माइनस पी कॉमन ले लिया। इस तरफ क्या आएगा, अगर माइनस 2 हम कॉमन लेते हैं इट विल बी q माइनस पी। देखो दोनों साइड से q माइनस पी कैंसल, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन, इट विल बी 2a प्लस, बच्चों यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं, d होल इंटू q प्लस p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। यहीं पे रुकते हैं, हमें निकालना क्या है एस पी प्लस क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूला है n/2, यहाँ n की जगह p प्लस क्यू है बाई 2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। हमें यही तो निकालनी है एस पी क्यू, मतलब कि हमें एस पी प्लस क्यू निकालनी है ना, तो दिस द फॉर्मूला। सो ये p प्लस क्यू बाई 2 इंटू, बच्चों देखो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है ना, यहाँ पे -2, तो लेट इट पुट हियर -2, सो 2 कैंसल, माइनस ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू RHS। निकाल लिया ना, थोड़ा बच्चों लेंदी है पर आप इसको धीरे से करो, आराम से ये कर सकते हो। हमें तो पहले देखो ये पूछा गया है और ये गिवन है, स्टार्टिंग जो करनी है क्या गिवन है उससे स्टार्टिंग करेंगे और विल देन हम आंसर में पहुँचेंगे। क्लियर? आपने दोबारा इसको करना और मुझे व्हाट्सएप पे इसका आंसर करके भेजना, प्रैक्टिस करके जाना इसको एग्जाम से पहले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस, ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। तो हमें एपी निकालनी है, उसके 12 टर्म भी निकालनी है। तो पहले हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं बच्चों। ये फर्स्ट टर्म सम ऑफ Sn गिवन है, तो S1 कितनी होगी 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, इट विल बी 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म we know S1 is equal to A, the first term, because sum of first term is first term ना, तो A is S1, so this is A। अब हमें कॉमन डिफरेंस D निकालनी है, we know D is equal to A2 minus A1, तो पहले हमें A2 निकालना पड़ेगा, तो पहले S2 निकालते हैं। What is S2? 3 into, putting the value of N here, 3 into square of 2 minus 4 into 2 is equal to 12 minus 8 is equal to 4। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज
4, सो a प्लस a1 इज इक्वल टू 4. हमें तो a निकालनी है -1 प्लस a1 इज इक्वल टू 4. देन व्हाट इज द सेकेंड टर्म? a1 इज इक्वल टू 5. दिस इज द सेकेंड टर्म. First term, this is the first term, this is the second term. Then what is the d? d will be second term minus of first term, it is equal to 6. So d is 6. हमें पूछा गया है determine the AP. तो जो what will be the AP? First term is -1, second term is 5, and the third term is 11. The next term is 17 in this way. हमें पूछा गया द 12th टर्म, और द 12th टर्म दैट इज a12 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -1 प्लस 11 इंटू 6 इज इक्वल टू -1 प्लस 66 इज इक्वल टू 65. 65 इज द 12th टर्म. समझ में आई सबको? आई होप कि एपी की जो डाउट्स है आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.